लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। बिल के पक्ष में 288 और विरोध में पड़े 232 मत। राज्यसभा में आज दोपहर 1 बजे से होगी वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा। आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा। बीजेपी की तरफ से होंगे करीब 6 से 8 स्पीकर। सुधांशु त्रिवेदी, राधा मोहन दास अग्रवाल चर्चा में लेंगे हिस्सा। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे अभिषेक मनु सिंघवी, इमरान प्रतापगढ़ी, नासिर हुसैन। टीएमसी की तरफ से सुष्मिता देव, नदीम उल हक होंगे स्पीकर। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, प्रशासनिक सुधार है मंशा। अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित देश भारत। बहुसंख्यक खुद को मानते हैं धर्मनिरपेक्ष। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज राज्यसभा में दोपहर 1 बजे से चर्चा। एआईएमपीएलबी ने की विधेयक के विरोध में अपील। कहा, वक्फ संशोधन बिल का तब तक करें विरोध जब तक वापस न ले ले सरकार। वक्फ संशोधन बिल को जमीयत उलेमाए हिंद ने बताया असंवैधानिक। मौलाना महमूद मदनी ने कहा, संवैधानिक तरीके से अन्याय के खिलाफ उठाएंगे आवाज। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा, विधेयक के खिलाफ लड़ेंगे लोकतांत्रिक लड़ाई। मुसलमान को विधेयक मंजूर नहीं। भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा ने वक्फ संशोधन विधेयक का किया समर्थन। मोहम्मद मकसूद अंसारी ने कहा, वक्फ बोर्ड में सुधार और करप्शन पर लग सकेगी लगाम। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध। दिल्ली समेत यूपी के कई शहरों में बढ़ाई गई सुरक्षा बलों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया। आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन विधेयक। बिल को लेकर अयोध्या में भी यूपी पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। सुरक्षा बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल को देखते हुए लखनऊ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लखनऊ में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। एआई बेस्ड ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। संभल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। सोशल मीडिया पोस्ट पर भी निगाह रख रही है पुलिस। लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। विधेयक को देखते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जिला प्रशासन ने कई इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सतर्कता। दिल्ली के जामिया नगर और शाहीन बाग इलाके में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने निकाला ज्वाइंट फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संसद का है वक्फ कानून, इसे सभी को करना होगा स्वीकार। वोट बैंक की राजनीति के लिए फैलाया जा रहा है भ्रम। लोकसभा में बोले अमित शाह, वक्फ संपत्तियां बेच खाने वालों को निकालने के लिए लाया जा रहा है कानून। अब केवल घोषणा मात्र से ही वक्फ की नहीं बन जाएगी जमीन। वक्फ संशोधन विधेयक को राहुल गांधी ने करार दिया हथियार। कहा, मुसलमानों को हाशिए पर डालने, उनके निजी कानून, संपत्ति, अधिकारों को हड़पने के लिए लाया गया है ये विधेयक। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राहुल गांधी का आरोप। मुसलमानों को लक्ष्य बनाकर संविधान पर आरएसएस, बीजेपी और उनके सहयोगियों ने किया हमला। भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने की मिसाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ संशोधन विधेयक को बताया पूरी तरह से असंवैधानिक। कहा, कमजोर करता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत कानूनों को राज्य के नियंत्रण में लाने की कोशिश। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर निशाना। कहा, लंबे समय से अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानने वाली बीजेपी वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए उनकी संपत्तियों को बना रही है निशाना। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने वक्फ संशोधन विधेयक को बताया नई उम्मीद। कहा, कांग्रेस इसीलिए नहीं चाहती थी बदलाव क्योंकि इससे चलती है कई भ्रष्टाचार की दुकान। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर फडणवीस का विपक्ष पर निशाना। कहा, लुटेरों पर पाबंदी लगाने वाला है बिल। कांग्रेस नेताओं ने वक्फ की जमीनों को लूटा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के ममता बनर्जी का आरोप। कहा, जुमला पार्टी का एक ही कार्यक्रम है, देश को बांटना। उनका डिवाइड और रूल की नीति में विश्वास। हम संविधान का करते हैं पालन। असदुद्दीन ओवैसी ने सांकेतिक तौर पर बिल फाड़ कर जताया विरोध। कहा, बिल मुसलमानों के साथ अन्याय। हर धर्म के बोर्ड में होगा उसी धर्म का अफसर, लेकिन वक्फ बोर्ड में नहीं होगा। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने कहा, वक्फ में कोई दखल नहीं है, चाहते हैं तो संसद में बहुमत के साथ पास करवा चाहते थे बिल। वहीं ओवैसी ने बिल फाड़कर असंवैधानिक काम किया।
वक्फ बोर्ड को लेकर बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का बयान, विश्व में ऐसी कोई संस्था नहीं जहां आप ही जज और वकील। ओवैसी से कहना चाहता हूं, हिंदुओं को आपके 1 इंच की जमीन की भी जरूरत नहीं। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा, पहली बार सरकार ने दिया अपील का अधिकार, हमने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू करने का काम किया। वक्फ संशोधन विधेयक को एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बताया मुस्लिम विरोधी। कहा, वक्फ में दखल बर्दाश्त नहीं, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। वक्फ संशोधन बिल पर एसपी सांसद इकरा चौधरी ने दावा किया कि ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, हमारी भलाई का नहीं, मुसलमान के वजूद और विरासत को मिटाने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होना सभी को न्याय देने के लिए बहुत बड़ा कदम, ये बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विधेयक। साध नेता हरसिमरत कौर बादल का आरोप, गिरा रहे हैं अल्पसंख्यकों का गुरुद्वारा। बहुत अच्छा है कि अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन उस बोर्ड में 2 मुसलमान तो डालिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, वक्फ और मुस्लिम समुदाय दोनों का होगा नुकसान, विधेयक के खिलाफ जाएंगे अदालत। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, यह एक असंवैधानिक विधेयक, इसे दी जाएगी चुनौती, बीजेपी को चुकानी पड़ेगी विधेयक कराने की कीमत। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा। जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा, दुनिया जानती है बीजेपी मुसलमानों की विरोधी, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों की पीठ में घोंपती है छुरा। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का दावा, गरीब मुसलमानों को मिलेगा फायदा। बीजेपी सांसद ने विपक्ष पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा में किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब। कहा, कुछ लोग बिल को बता रहे हैं असंवैधानिक, लेकिन नहीं बता पा रहे ठोस वजह। साध नेता हरसिमरत कौर बादल का बीजेपी पर निशाना। कहा, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पाकिस्तान खालिस्तान पर टिके, जिस पार्टी की राजनीति है उनको इतना दर्द कैसे कि सही जगह लगे मुसलमानों का पैसा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, बहुत कम अंतर से लोकसभा में पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक, संविधान और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए जारी रहेगी लड़ाई। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क ने कहा, बिल पास करने के तरीके को लोग नहीं करेंगे माफ, हम जारी रखेंगे अपनी लड़ाई, जरूरत पड़ी तो अदालत भी जाएंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एकनाथ शिंदे का उद्धव गुट पर निशाना। कहा, मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए है वक्फ बिल, हम फायदा देखकर भूमिका नहीं बदलते। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल, हमने किया पुरजोर विरोध, ऐसे मुद्दे लाकर जनता को गुमराह कर रही सरकार। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक संविधान के खिलाफ, हमने किया विरोध, वक्फ बोर्ड हथियाना चाहते हैं ये लोग। वक्फ संशोधन विधेयक पर टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा, सरकार के दलों के पास अधिक सांसद, इसीलिए पारित होना था ही विधेयक, हमने विधेयक और सरकार का पुरजोर विरोध किया। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने किया ऐलान, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जारी रखेंगे लड़ाई, किसान आंदोलन की तरह सड़कों पर उतरेंगे। मणिपुर मामले पर भी लोकसभा में चर्चा हुई। रात के 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया प्रस्ताव। कहा, मणिपुर में स्थिति संतोषजनक नहीं, लेकिन नियंत्रण में है। लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, मई 2023 में शुरू हुई हिंसा आज भी जारी, राष्ट्रपति शासन लागू होने में लग गए 21 महीने, इस दौरान मारे गए 250 से ज्यादा लोग। लोकसभा में पास वक्फ संशोधन विधेयक पर आज राज्यसभा में चर्चा। आज संसद भवन परिसर में होगी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, सोनिया गांधी इसकी अध्यक्षता करेंगी। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का थाईलैंड दौरा। आज थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावर्ता के साथ द्विपक्षीय वार्ता, कल छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। चिली के राष्ट्रपति ने किया ताजमहल का दीदार। ताजमहल परिसर में करीब 1 घंटा बिताया। इस दौरान पूरा ताजमहल परिसर तकरीबन 3 घंटे तक आम पर्यटकों के लिए बंद रहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संघ नहीं मानता है व्यक्तिवाद, लेकिन अगर जीवन में कोई साकार आदर्श जरूरी तो पौराणिक युग में हनुमान और आधुनिक युग में छत्रपति शिवाजी हैं आदर्श। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, शिवाजी महाराज ने खत्म की आक्रमणकारियों से युद्ध हारने की लंबी परंपरा। शिवाजी महाराज विदेशी आक्रांताओं को करारा जवाब देने के पहले योद्धा।
दवा की कीमत बढ़ाने के विरोध में उतरी ममता बनर्जी। केंद्र सरकार से बढ़ी कीमतों को तुरंत वापस लेने की मांग। टीएमसी 4 से 5 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है, इस पर अपना फैसला। राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। दिल्ली में सामने आया बहुत बड़ा फर्जी फार्मेसी पंजीकरण घोटाला। पूर्व रजिस्ट्रार और क्लर्क समेत 47 लोग गिरफ्तार। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हजारों फार्मासिस्ट का अवैध पंजीकरण। आम आदमी पार्टी विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में की कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग। स्पीकर ने मार्शलों के जरिए किया सदन में बाहर। 2020 दिल्ली दंगों को लेकर के एफआईआर दर्ज करने का पूरा आदेश। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली एम्स में एडमिट किया गया। कल पटना एयरपोर्ट पर तबीयत खराब होने पर ले जाए गए थे अस्पताल। देर रात 9:30 बजे पहुंचे दिल्ली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, लालू जी के शरीर पर हो गए हैं घाव। मेरे पिताजी साहसी व्यक्ति, एयर एम्बुलेंस की बजाय सामान्य विमान से गए दिल्ली। पटना में तबीयत बिगड़ने के बाद लालू को दिल्ली एम्स में कराया गया भर्ती। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, मैं भगवान से उनके जल्द स्वस्थ होने की करता हूं कामना। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामले से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सभी 18 मुकदमों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है हाईकोर्ट। अमरोहा में अवैध संबंधों के चलते एक शख्स की हत्या। पुलिस ने महिला, उसके पति और भाई को किया अरेस्ट। वारदात के 48 घंटे के भीतर पुलिस ने किया खुलासा। बिहार के रोहतास में कुत्ते की पिटाई पर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष के लोगों ने किया पथराव, छत पर चढ़कर फेंके ईंट पत्थर। दोनों ही पक्षों के 27 लोग अरेस्ट किए गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में 3 साल से फरार आतंकी फिरोज गिरफ्तार। फिरोज पर था 5 लाख रुपए का इनाम। एनआईए, राजस्थान और एमपी पुलिस कर रही थी काफी समय से तलाश। गुजरात के जामनगर में हादसा। वायुसेना का लड़ाकू विमान जगुआर दुर्घटनाग्रस्त। जमीन पर गिरते ही धू धू कर जल उठा विमान। आगरा में मिनी बस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। गर्मी बढ़ती जम्मू कश्मीर के जंगल में बढ़ने लगी आग लगने की घटनाएं। गांदरबल के जंगल में लगी आग। जंगल के बहुत बड़े हिस्से में लगी आग। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से धुआं निकलता देख यात्रियों में मची अफरा तफरी। प्लेटफॉर्म पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे लोग। रेलवे बोला कोई जनहानि नहीं। मुरादाबाद में पुलिस ने 3 फर्जी सेल्स टैक्स अधिकारियों को गिरफ्तार किया। व्यापारियों को डरा धमकाकर करते थे अवैध वसूली। हुटर लगी गाड़ी लेकर घूमते थे ठगी। यूपी के बस्ती में शिक्षक की विदाई के समय फूट फूट कर रोए बच्चे। हरैया ब्लॉक के बड़रिया कुंवरपुर स्कूल में तैनात थे संत राम वर्मा। शिक्षक का ट्रांसफर होने से भावुक हुए बच्चे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नगर पालिका ने शुरू किया सफाई अभियान। शहर में कराई जा रही साफ सफाई का काम। लोगों से स्वच्छता अभियान में सहयोग करेंगे। चमोली के डीएम ने किया बद्रीनाथ धाम का दौरा। कपाट खुलने से पहले लिया तैयारियों का जायजा। सभी तैयारियां वक्त रहते पूरी करने के निर्देश। रामनवमी को लेकर के सजी अयोध्या नगरी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी पूरी नगरी। राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया।